हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए गुलाम वंश का जो कुछ टॉपिक छूट गया था उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक। लेकिन अगर जो दिल्ली सल्तनत पूछा है कब से कब तक चला था, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था दिल्ली सल्तनत। तो आज देखिए बहराम साहब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहराम साहब, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1240 से लेकर 1242। बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा, मात्र 2 साल का है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आएंगे हम बताते जाएंगे। देखिए जैसे ये तुर्क सरदारों में सुल्तान को कम करने के लिए एक नया पद नाइब ए, कोई क्या है, देखिए नाइब ए मुमलिकात का गठन किया था। कौन? बहराम शाह। और देखिए इसके बाद कौन, ये शासक के बाद कौन आया था? 1242 से लेकर 46 तक 4 साल का शासनकाल रहा था। किसका? मसूद शाह को। और इस देखिए इसके शासनकाल में मिनहाज ए नासिरी को पूरा किया गया। किसके शासनकाल में? मसूद शाह के शासनकाल में। ठीक है, और इसके बाद कौन आया? नसरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1246 से लेकर 1265 तक। बहुत सा बुक में आप देखेंगे तो 66 तक रहेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया, ये एक आयोग शासक था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। यह एक आयोग शासक था जो ज्यादातर समय अपने कुरान पढ़ने में बिता देता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। ये ज्यादातर समय अपने कुरान पढ़ने में बिता देते थे। ठीक है, और देखिए ये अपनी जीविका खुद के द्वारा बनाई हुई टोपी एवं कुरान की नकल को बेचकर चलाता था। ये मतलब अपना जो जीवन है, जीविका कैसे चलाते थे? टोपी आप खुद से टोपी सीते थे और उसी को बेचकर अपना जीवन चलाते थे। और दूसरा का, देखिए इसमें क्या, दूसरा का नकल करके कुरान, दूसरा का कुरान नकल करके ये अपने छपवाते था और फिर उसको बेचते थे। और इसके बाद देखिए कौन आया? गयासुद्दीन बलबन। ये एक कैसा शासक था? ये एक योग शासक था। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1266 से लेकर 86 ईस्वी तक। किनका कार्यकाल रहा? गयासुद्दीन बलबन का। कितना साल का शासनकाल इनका रहा? 20 साल का। ठीक है, तो देखिए यह एक इलबरी तुर्क था जो आरंभ में इल्तुतमिश की गुलामी करता था। मतलब आरंभ में ये इल्तुतमिश का कुछ ही था, दास थे। कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और इसने लौह एवं रक्त नीति अपनाए थे। लौह एवं रक्त नीति का मतलब क्या हो गया? जो मैं कहूंगा वही होगा, मेरा ही शासन चलेगा। ये किसने कहा था? गयासुद्दीन बलबन ने। और देखिए इसने इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात जलालुद्दीन से खरीदा था। किसको? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और ये तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था। तुर्कान एक चहलगामी सदस्य, मतलब इसका स्थापना कौन किए थे? तो इल्तुतमिश किए थे। ठीक है, और इसमें उसका एक सदस्य ये भी थे। जैसे 40 को था उसमें एक कौन थे? ये भी थे। कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और ये सुल्तान बनने के बाद तुर्कान ए चहलगामी को खत्म कर दिया। मतलब जितने भी 40 सदस्य थे तुर्कान ए चहलगामी में, ये क्या किए थे? किसके द्वारा बनवाया गया था? वो इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन ये क्या किए थे? सबको खत्म कर दिए थे। ठीक है, सबको मतलब मरवा दिए थे। और देखिए इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसने सजदा एवं पैबोस की शुरुआत की। कौन? गयासुद्दीन बलबन। सजदा एवं पैबोस का मतलब क्या हुआ कि मेरे सामने सबको झुकना होगा। जैसे कि इनके दरबार में कोई आते थे तो झुक कर सबको इनको सलाम करते थे। ठीक है, और कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। कौन? गयासुद्दीन बलबन। एवं नगद वेतन तथा योजना लागू किया। कौन? देखिए यहाँ क्या है, एक मिनट। कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया एवं नगद वेतन प्रथा योजना लागू किया था। कौन? गयासुद्दीन बलबन।
और नगद वेतन देते थे। ये जितने भी इनके दरबार में जितने भी सब मनसबदार जो थे उनको क्या करते थे, नगद वेतन देते थे। इससे पहले जैसे कोई जमीन दे देते थे, लेकिन ये क्या किया, नगद वेतन देने की शुरुआत किए थे, ठीक है। और इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, मतलब खुफिया एजेंसी जैसा गुप्तचर विभाग की स्थापना किए थे। कौन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिकी जीवन का आरंभ इसी के दरबार से शुरू किया था। किसके दरबार से, बलबन के दरबार से वो शुरू किए थे, ठीक है। और इसने अपना मकबरा तथा लाल महल दिल्ली में बनवाया था। पहले क्या होता था, राजा लोग अपना मकबरा मतलब मरने से पहले ही बनवा लेते थे, ठीक है, मतलब जिसका जहां मतलब पसंद था वहां बनवा लेते थे। और इससे संबंधित आगे कुछ टॉपिक बचा हुआ उसको अभी कर लेते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कौन, केकुबाद। बलबन के बाद कौन बना था, केकुबाद। देखिए यह बलबन का पुत्र था, उनका पुत्र था, मतलब बलबन के मरने के बाद कौन शासक बने थे, केकुबाद। देखिए इसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, मतलब उनके संरक्षण में ये करता था, ठीक है। और यह लकवाग्रस्त होने के कारण शासन चलाने में असमर्थ थे। कौन, केकुबाद। इनको मतलब लकवा मार दिया था, ठीक है, जिसके बाद शासन चलाने में क्या रहा था, असमर्थ हो गया था और शासन नहीं चला पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ था, देखिए इसकी हत्या किलखोरी के शीश महल में हो जाती है। फिर देखिए कौन अंतिम शासक इसका था, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये इनका गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और देखिए ये क्यूमर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे, बहुत एग्जाम में आता है, कौन सा, तो क्यूमर्स थे। कौन, दिल्ली गुलाम वंश का अंतिम शासक। देखिए यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था जो 3 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था, ठीक है, सुल्तान बना था। कौन, क्यूमर्स। जब इसका हत्या हो गया था तो कौन बने थे, क्यूमर्स। लेकिन देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी हत्या कर स्वयं को शासन घोषित कर दिया और किस वंश का स्थापना किया, खिलजी वंश का स्थापना कर दिया, इसको इनकी हत्या कर। और देखिए हम क्या ट्रिक बताए थे, 5 वंश का बताए थे ना, तो एक वंश गुलाम वंश हो गया खत्म। इसके बाद क्या आ गया, खिलजी वंश। इसका टोटल 5 वंश था, तो 5 वंश को याद करने का ट्रिक अब बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या था, गुलाब खिले तो सांस लो। ये 5 वंश का ट्रिक है याद करने का। गुलाब से क्या आ गया, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। खो से क्या, खिले से क्या हो गया, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। तो से क्या हो गया, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। और से क्या हो गया, सैयद वंश, सैयद वंश। अब लो से क्या हो गया, लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो 5 वंश का ट्रिक क्या है याद करने का, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो हम लोग कौन सा वंश पढ़ लिए, गुलाम वंश पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।